Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I am going to discuss about the last topic in this unit, that is Arthropoda phylum. Last heading is General Organization of Onychophora. General organization, that is structural and functional organization of the Onychophora. How much the differentiation in the structure and the anatomy, that is morphology and anatomy in the different animals that found in Arthropoda, in which a class is on subphylum is Onychophora, in which there is different number of subphylum, in which the a subphylum Onychophora, in which found a animal Peripatus, that is a single identical animals, that is the synonym of the Onychophora. So in this topic I want to discuss about the general organization of this animal, that is Peripatus, that is also known as onychophore, and this is a peculiar subphylum of Arthropoda. So as you know that Arthropoda is a very large phylum in which different type of insects are found. They have different and a lot of diversity, and in which in their habit and habitat, general organization and their anatomy. So what is the difference between the Onychophorans and other subphylum that found in the Arthropoda? I want to discuss different angle and different position of this subphylum. So you ready to listen and to understand about that. Arthropoda is a much heterogeneous group including a variety of animals with divergent view concerning their phylogeny. Because of this reason, no definitive system of classifying this phylum exists. The classification adopted here is a synthesis of several views, so that such a large and diverse phylum may be conveniently grouped. In fact, arthropod classification is still in a state of flux and may always remain so. तो जैसा हमने बताया कि जो है आर्थ्रोपोडा में कई फाइलम होते हैं, तो उसमें जो है कि एक फाइलम ओनिकोफोरा है। ओनिकोफोरा जो है एक बहुत पिकुलियर सब फाइलम है। इसमें जो है एक एनिमल आता है पेरीपेटस, दैट इज आइडेंटिकल एनिमल्स ऑफ द आर्थ्रोपोड, दैट इज द इंटरकनेक्टेड लिंक बिटवीन द एनिलिड्स एंड द आर्थ्रोपोड्स. So it is necessary to study about that, क्योंकि ये दोनों के बीच की कड़ी है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है. इसीलिए यहाँ पे जो डायरेक्ट सीधे जो है पेरीपेटस की स्टडी न करके ये जो है ओनिकोफोरा के जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है. तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनिकोफोरा,
या जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिपेटस, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभलेंगे और इसको समझेंगे एग्जामिनेशन में इसका जो है कि इसको डिस्कस करते समय। तो जो हम बात यहाँ पे इंट्रोडक्शन में शुरू करते हैं, सबसे पहले कि उनके फोरा क्या है, उनके फोरा कौन सा फाइलम है और उनके फोरा का क्या आर्थ्रोपोडा से संबंध है, इसको थोड़ा सा भूमिका हम बांध के जब चलेंगे आगे, उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक पर आएंगे, इसके जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आएंगे। तो आर्थ्रोपोडा इज ए मच हेट्रोजीनस ग्रुप इंक्लूडिंग ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स विथ डाइवर्जेंट व्यूज कंसर्निंग देयर फाइलोजेनी। यानी कि आर्थ्रोपोडा जो है कि एक बहुत ही एक हेट्रोजीनस ग्रुप है और इसमें जो है तरह तरह के एनिमल्स की वैरायटी पाई जाती है। हमने बताया कि ग्रेट डाइवर्सिटी जो है इसमें पाई जाती है। इस डाइवर्सिटी में जो है कि इसके फाइलोजेनी में भी बहुत ही इसमें डिफरेंट है इसमें, और इसीलिए जो है कि बहुत पिकुलियर इसको माना जाता है इस फाइलम को। और इसी से रिलेटेड, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इसमें एनिमल डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं और इस एनिमल्स में जो है इतनी डाइवर्सिटी की वजह से इसके जनरल ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट है। नहीं लगता कि ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि लगता है कि आर्थ्रोपोडा के हैं, कुछ लगता है कि नहीं किसी और जो है कि फाइलम के हो सकते हैं। तो इसीलिए जब जनरल ऑर्गेनाइजेशन हम उनको फोरा के बारे में जब स्टडी करेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे कि जो ये आर्थ्रोपोडा होते हुए भी इसमें कुछ पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक हैं जो और भी फाइलम से जो है कि बिलोंग करते हैं, या प्रिपरेटरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या तो जो इनिशियल होते हैं। तो इसीलिए जो है कि इसमें इसके फाइलोजेन, इसके जो आनुवंशिकता में जो है, इसके जनरेशन में भी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतने व्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा इनके विचार हैं इसके बारे में कि ये जो है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे हमें MSc लेवल पे स्टडी करना ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यानी इसी वजह से नो डिफिनेटिव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग दिस फाइलम एग्जिस्ट। इसीलिए इस फाइलम का कोई स्पष्ट जो है क्लासिफिकेशन जो है डिसाइड नहीं हो पा रहा था और आथर्स में, लेकिन अंत में इसको फाइनलाइज करके कुछ फाइलम जो है कि इसमें रखे गए। उसी में एक फाइलम में भी आता है, द क्लासिफिकेशन एडॉप्टेड हियर इज़ ए सिंथेसिस ऑफ सेवरल व्यूज़ सो दैट सच ए लार्ज एंड डाइवर्स फाइलम में बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड। तो इसीलिए जो है इसमें एक दूसरे के कन्वीनियंट ग्रुप को देखते हुए जो है कि इसमें इसकी स्टडी की जा रही है। इन फैक्ट आर्थ्रोपोड क्लासिफिकेशन इज स्टिल इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स। इसीलिए आर्थ्रोपोडा का जो क्लासिफिकेशन है ये अभी भी एक तरह से स्टेट ऑफ फ्लक्स बना हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा फाइलम होते हुए भी इस पर जो है कि एंड में ऑलवेज रिमेन सो। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन जो है आज भी जो है कि जैसे बचा हुआ शेष है, यानी इसमें और भी लगता है कि क्लासिफाई करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है 7 सब फाइला आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, यानी कि 7 सब फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा में बनाए गए हैं। अब तक जो क्लासिफिकेशन सामने मौजूद है उसमें 7 सब फाइलम बनाए गए, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इसमें 7 सब फाइलम जो है कि अब तक क्लासीफाई किए गए हैं। जबकि अभी भी लगता है कि इसको क्लासीफाई करना और भी ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान कंडीशन तक ये जो है कि 7 फाइलम बनाएंगे। ऑफ दीज वनली ट्राइलोबाइटोमार्फा, चेलिसिरेटा एंड मैंडिबुलेटा आर डेफिनेटली आर्थ्रोपोड। यानी इन 7 सब फाइलम में जो है कि ये 3 हमने जो है नाम लिया। एक तो ट्राइलोबाइटोमार्फा एक ये हो गया, और दूसरा जो है चेलिसिरेटा, और तीसरा जो है मैंडिबुलेटा। ये 3 जो है इसके ट्रू आर्थ्रोपोड माने जाते हैं
कि ये वास्तविक आर्थ्रोपोडा यही है। लेकिन इसके अलावा क्या जैसे 4 और सब फाइलम है, क्या आर्थ्रोपोडा नहीं है, उनके बारे में जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं तो वही आ रहा है सामने जो हमें पढ़ना है। ऑनिकोफोरा, टार्जीग्रेडा एंड पेंटास्टोमिडा शो ओनली डाउटफुल और सुपरफिशियल रिलेशनशिप विथ द आर्थ्रोपोड्स। यानी ये बाद के जो 3 जो फाइलम हमने बताया, ये लगता है कि सुपरफिशियल हैं, यानी कि ये वास्तविक नहीं है, इससे जुड़े हुए हैं। उसी में एक ऑनिकोफोरा भी जो हमें पढ़ना है। तो हम असल में ऑनिकोफोरा का भी लोकेशन आपको बता रहे हैं, जिससे आप ये मालूम हो जाए कि ऑनिकोफोरा का क्या कार्नर है और कहाँ पर ये मौजूद है और कैसे, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। Relation with the other arthropods so that some author treat them as independent minor phyla। इसीलिए इन तीनों फाइलम को जो है कुछ आथर जो है इसको इंडिपेंडेंट जो है कि माइनर फाइला मानते हैं, कि ये फाइलम जो है इंडिपेंडेंट है, यानी किसी फाइलम इन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं। लेकिन जो है इसको आर्थ्रोपोडा में रखा गया, आर्थ्रोपोडा में इसे पढ़ा जाता है। इस तरह से वी हैव आल्सो डिस्क्राइब्ड द टाइप पेरिपेटस अंडर ए सेपरेट फाइलम ऑनिकोफोरा टू एकोमोडेट दिस व्यू। अभी जो है कि इन तीनों मतलब 6 हो गए, और एक तो ये जितने भी सब फाइलम है उसमें ऑनिकोफोरा जो है इसको हम जो इसमें एक एनिमल पाया जाता है, आइडेंटिकल एनिमल है पेरिपेटस। इस पेरिपेटस के बारे में जो स्टडी करेंगे वही जो है इस ऑनिकोफोरा की स्टडी होगी। यानी जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑनिकोफोरा कहें या जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिपेटस कहें, तो पेरिपेटस ही इसका जो है एक जो है आइडेंटिकल एनिमल्स है, और पेरिपेटस के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वही ऑनिकोफोरा की स्टडी मानी जाएगी। इस तरह से हम जो है कि जब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन से जो सब फाइलम हैं वो आपके सामने हम यहाँ पे पहले आप एक नज़र घुमाते हुए चलेंगे। सब फाइलम ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आर एज फॉलोज। ये जो 7 जो है इसके जो है ये वो हैं फाइलम हैं सब फाइलम में। पहला है ट्राइलोबाइटोमार्फा, नेक्स्ट है चेलिसिरेटा, थर्ड है मैंडिबुलेटा, फोर्थ है ऑनिकोफोरा, और इसको माइनर डाउटफुल आर्थ्रोपोडा भी कहते हैं जो हमें पढ़ना है। फिफ्थ है टार्डीग्रेडा, सिक्स है पेंटास्टोमिडा या इसी को बोलते हैं लिंगुआ ट्यूलिडा, सेवेंथ है पिक्नोगोनिडा या इसी को बोलते हैं और पेंटापोडा। ये 7 जो है सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा के, 7 आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम है। अब इसी सब फाइलम को जो है सब फाइलम में से एक सब फाइलम ऑनिकोफोरा है जिसको हमें स्टडी करनी है, इसी के बारे में जनरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पढ़ना है। तो इसको लेकर के हम आगे आते हैं। तो इसी के पहले हम इंट्रोडक्शन में भी चल रहे हैं, फिर आ जाएंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन पर। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अब 2 टैक्सोनॉमिक ग्रुप को एक दूसरे के साथ हमें समझना, जैसे फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टैक्सोनॉमिक ग्रुप, फ्यू एनिमल्स आर मोर इंटरेस्टिंग दैन द स्मॉल कैटरपिलर लाइक फॉर्म कॉल्ड पेरिपेटस। एक एनिमल है जो कैटरपिलर की तरह से दिखाई देता है, छोटा सा कैटरपिलर की तरह से, जिसका नाम है पेरिपेटस। ये जो है 2 टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बीच में एक इंटरकनेक्टेड लिंक का काम करता है, यानी इसमें दोनों के 2 फाइलोजेनेटिक रिलेशन, 2 ग्रुप के 2 टैक्सोनॉमिक ग्रुप, 2 क्लासिफिकेशन ग्रुप के बीच का एक कड़ी है, यानी इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। और इसी वजह से ये नहीं कहा जाता कि ये किस फाइलम का है।
This animal displays some of the characteristics of both the annelid worms as well as arthropods। यानी कि ये ऐसा एनिमल है जिसमें एनिलिड वर्म के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं और साथ साथ आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर इसके अंदर हैं। अब इसे हम एनिलिडा में रखें कि आर्थ्रोपोडा में रखें, यही कन्फ्यूजन जो है बना रहता है। बिसाइड्स इट ओन टिपिकल फीचर्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ टिपिकल फीचर्स हैं तो इसी की वजह से ये कन्फ्यूजन बना रहता है। ओविंग टू इट्स रिजेम्बलेंस विथ टू डिफरेंट फाइला, पेरिपेटस इज ऑफन रिफर्ड टू एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम। यानी इसके जो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक हैं दोनों फाइला के बीच में, तो इसीलिए पेरिपेटस जो है कि ये एक इंटर कनेक्टिंग लिंक है दोनों ग्रुप के बीच में, दोनों फाइलम के, दोनों जो है कि फाइलम के बीच में एक इंटर कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। पेरिपेटस एंड रिलेटेड एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम ओनिकोफोरा। पेरिपेटस एंड रिलेटेड एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम ओनिकोफोरा। पेरिपेटस को जो है ओनिकोफोरा फाइलम में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसका ओनिकोफोरा नाम क्यों है? क्योंकि इसका जो है ग्रीक वर्ड से ये डराइव हुआ है। ग्रीक में ओनिक्स, ONYX, ओनिक्स का मतलब होता है क्ला, एंड फेरिन का मतलब होता है टू बियर, यानी एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर क्ला पाया जाता है, यानी क्ला मतलब पंजे पाए जाते हैं, पंजे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पंजे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हों उसके जो है कि ओनिकोफोरा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम डराइव है ओनिकोफोरा। ग्रीक में ओनिक्स मतलब क्ला, फेरिन का मतलब होता है टू बियर, तो इसलिए इसका नाम ओनिकोफोरा रखा गया। क्योंकि पेरिपेटस के अंदर जो है, पेरिपेटस में एक कैरेक्टर पाया जाता है क्ला जैसा, पंजे जैसा इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, फिगर में आप देखेंगे बाद में। विच इज़ कन्वेंशनली क्लासिफाइड विथ आर्थ्रोपोडा एज वन ऑफ इट्स क्लासेस। इसको जो आर्थ्रोपोडा में जो है रखा जाता है, कन्वेंशनली क्लासिफाइड किया गया, बट द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन हैज़ गिवन टू इट स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट फाइलम। और जो मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से इसको एक इंडिपेंडेंट फाइलम माना जाता है। आधुनिक, अभी तो फिलहाल आर्थ्रोपोडा में ही रखा गया है इसको, लेकिन आधुनिक फाइलम के हिसाब, आधुनिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसे इंडिपेंडेंट फाइलम माना जा रहा है। देयर आर अबाउट 70 स्पीसीज इन दिस फाइलम बिलोंगिंग टू ए फ्यू जनरा और पॉसिबली टू वन जीनस पेरिपेटस। यानी इसमें लगभग जो है 70 स्पीसीज़ हैं, ओनिकोफोरा में लगभग 70 स्पीसीज़ पाए जाते हैं। और इसमें इस फाइलम में, और इसमें जो है कि कुछ जनरा हैं बिलोंगिंग टू ए फ्यू जनरा और पॉसिबली टू वन जीनस, और कई जनरा है उसमें जो है कि एक ही जीनस जो है कि पॉसिबल है, यानी कि जो पाया जा रहा है पेरिपेटस जिसे कहते हैं। और पेरिपेटस ही एक ऐसा एनिमल है जो इसकी पहचान बना हुआ है, और पेरिपेटस को ही ओनिकोफोरा कहिए या इसी को ओनिकोफोरा को ही पेरिपेटस कहिए। इस तरह से हमें जो है कि मिला जुला के ओनिकोफोरा का जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ना है उसमें जो है, यानी जनरल ऑर्गेनाइजेशन हमें पेरिपेटस का ही पढ़ना है। तो इस तरह से हमें जो है पेरिपेटस पे ही आना है मिला जुला के, यानी स्टडी भी हमें यही करनी है। तो नेक्स्ट जो है कि इसी इंट्रोडक्शन को जब हम आगे बढ़ाते हैं जनरल ऑर्गेनाइजेशन आने से पहले हम देखते हैं कि इसके जो है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, यानी ओनिकोफोरा के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है कि 3 तरह के जो है कि पाए जाते हैं, जिसकी स्टडी पहले आप कर लें, उसके बाद बाकी जनरल जो है कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र हम करेंगे। तो इसमें जो है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनिकोफोरा आर एज फॉलोज। कौन कौन है? फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्रिमिटिव वर्म लाइक अनसेगमेंटेड,
यानी ओनिकोफोरा का जो मेन कैरेक्टर है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर, वो क्या, टेरेस्ट्रियल। ये ज़मीन पे पाए जाते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं, एक चीज़। और प्रिमिटिव वर्म है, ये प्रिमिटिव नेचर के सबसे प्राथमिक स्तर के वर्म हैं ये, यानी कृमि हैं। वर्म लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। अनसिगमेंटेड, इनकी बॉडी अनसिगमेंटेड होती है, सिगमेंटेड नहीं होती है। आर्थ्रोपोडा में जबकि आप जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा कैसे सिगमेंटेड होते हैं, सिगमेंटेड बॉडी उनकी पाई जाती है। फिर इसे आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा जाए? कुछ आर्थ्रोपोड वाटर में पाए जाते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड ज़मीन पे पाए जाते हैं। ये पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल है और प्रिमिटिव नेचर का है, आर्थ्रोपोड है ये एनिमल है, और बॉडी अनसिगमेंटेड है। दूसरा इसका जो जनरल कैरेक्टर है, सिंगल पेयर्स ऑफ एंटीनी, आइज एंड जा। इसमें एक सिंगल पेयर एंटीनी पाया जाता है। यदि इस फिगर में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये प्री एंटीना है, ये सिंगल में एक पेयर, दो दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है कि सिंगल पेयर ऑफ एंटीनी पाया जाता है। आइज़ पाई जाती है इसमें, इस फिगर में देखिए ये आइज़ है, यहाँ पे इधर और दोनों तरफ पाई जाती है, आइज़ है। और जो है कि एंड जाज, और जबड़े पाए जाते हैं इसके अंदर, जाज, इसका जो माउथ वाला जो पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे जबड़े पाए जाते हैं। ये दूसरा करेक्टर। तीसरा है न्यूमरस स्टम्पी अनजॉइंटेड क्लॉड लेग्स, फॉर एग्जांपल पेरिपेटस। यानी न्यूमरस स्टम्पी, यानी इसके जो है कि बॉडी में न्यूमरस, बहुत से, देखिए ये यहाँ से लेकर ये लेग स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जैसे लेग हैं ये। अनसिगमेंटेड क्लॉड, ये यानी इनके जो अपेंडेजेस लेग पाए जा रहे हैं, ये जो है कि न्यूमरस है, बहुत से हैं, इसमें कई दिखाया गया है। अनजॉइंटेड क्ला, और इसी के अंदर क्ला पाए जाते हैं। क्ला का मतलब ये फिगर में आप देखेंगे, ये जो है कि एक अपेंडेजेस में, यानी देखिए ये दो निकले हुए हैं। ये जो क्ला, पंजे जैसे हम लोग के हाथ के पंजे होते हैं वैसे दिखते हैं, ये होते हैं क्ला। अनजॉइंटेड, ये जॉइंटेड नहीं होता। अनजॉइंटेड क्लाड लेग, यानी क्लाड लेग भी, लेग में क्लाड पाए जाते हैं, यानी जब पंजे पाए जाते हैं, लेकिन जॉइंटेड नहीं होते, अनजॉइंटेड होते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो पेरिपेटस है। यानी पेरिपेटस में ही ये सारे लक्षण हैं, इसीलिए हम पेरिपेटस को ही ओनिकोफोरा भी कहते हैं। तो यानी हमको मिला जुला के जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके, कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनिकोफोरा पढ़ना है। यानी ये वही क्वेश्चन है, वही टॉपिक है, वही हेडिंग है, यानी कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिपेटस। हमें पेरिपेटस का जनरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना ही, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनिकोफोरा को पढ़ना है। तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि इसका जो जनरल क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसकी व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट है इसकी बॉडी में, कैसे ये रहता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे इसके बाहर का हो, इसका मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी है, या इसका एनाटॉमी कैसी, इसके बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, यही सब पढ़ना ही जनरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी चीज़ को जो है हम जो है आगे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिपेटस, यानी जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनिकोफोरा, ये हेडिंग यहाँ से शुरू होती है। इसके पहले जो कुछ भी हमने डिस्क्राइब किया वो ऑलरेडी जो है इसका जो है एक भूमिका थी, एक इंट्रोडक्शन था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके पहले जो कुछ भी हमने इसके बारे में बताया, हमारी भूमिका को आप समझ गए होंगे कि ओनिकोफोरा या पेरिपेटस क्या है। तो ये जो आर्थ्रोपोडा का लास्ट टॉपिक है, इसको जनरल आपकी बुक में अगर खोजते होंगे तो ये मिलता नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो पेरिपेटस के बारे में स्टडी दिया हुआ है, और यहाँ ओनिकोफोरा या तो आप क्लासिफिकेशन में जाएं, आर्थ्रोपोडा की पूरा जो है क्लासिफिकेशन पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि ओनिकोफोरा क्या है। तो इसीलिए बच्चे कहते हैं कि टॉपिक किसी बुक में दिया नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी जो है कि इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो सबसे पहले हम जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो है हेडिंग हैबिट एंड हैबिटेट। यानी हैबिट, इसका स्वभाव कैसा है इस एनिमल का, ये ओनिकोफोरा यानी पेरिपेटस का स्वभाव क्या है, यह रहता कहाँ है, हैबिटेट क्या है, इसका वास स्थान क्या है। तो ये चीज़ें हम आपके सामने जो है कि डिस्कस करने जा रहे हैं। ओनिकोफोरा दैट इज़ पेरिपेटस इज़ ए टेरेस्ट्रियल, जैसा कि हमने बताया ये ज़मीन पर रहने वाला है, टेरेस्ट्रियल एनिमल लिविंग इन मॉइस्ट प्लेस। ये नम स्थान पे पाया जाता है, जहाँ नमी होती है वहीं पर पाया जाता है, सूखे स्थान पर नहीं पाया जाता। इन
इन क्रिवाइसेज रॉक्स, यानी कि जैसे चट्टान उट्टान के नीचे जो है कि पाया जाता है, या उसी पे रेंगता हुआ पाया जाता है, यानी उसी के आसपास। अंडर स्टोन्स, पत्थरों के नीचे। लॉग्स एंड बार्क, जहाँ लकड़ी के गट्ठर हों, टुकड़े हों, इसमें उसे पाया जाता है। लॉग्स एंड बार्क, यानी जो छोटे छोटे इस तरह के जो है कि खरपतवार हो, इन सब चीज़ों को, लकड़ियाँ हों, गट्ठर हो वहाँ पे रखा, तो वो इन पर पाए जाते हैं। एंड अदर डार्क एंड डैम्प प्लेसेस, ये जो ऐसा स्थान पे जहाँ पे अंधेरा हो, डैम्प प्लेस हो, मतलब कि नीचे स्थान हो, यानी डैम्प की जगह पे हो, ऐसे जहाँ पे पाए जाते हैं। वेयर इट इज़ प्रोटेक्टेड, यहाँ ऐसे जगहों पे ये अपने रहने को सुरक्षित मानते हैं, इसलिए वहाँ रहते हैं। बोथ फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, ये ऐसा स्थान पे जो हमने ऊपर की जो चर्चा के स्थान पे क्यों रहते हैं, इनके बॉडी की जो नमी है, वाटर है, वो लॉस नहीं होता, यानी मेंटेन रहता है। एंड आल्सो फ्रॉम द प्रीडेटरी आर्थ्रोपोड, और ये जो है कि और जितने प्रीडेटरी आर्थ्रोपोड हैं, जो दुश्मन है इसके, जो इसको पर शिकार करते हैं, इसको खाते हैं, उनसे ये बचे रहते हैं, यानी अपनी जान को बचाने के लिए भी आसान पे रहते हैं। इट इज़ नॉक्चुरनल इन नेचर, ये नॉक्चुरनल यानी रात में निकलते हैं, जो है कि नॉक्चुरनल होते हैं, ये रात में निकलते हैं सुरक्षित रहने के लिए। एंड प्रीडेशियस एंड कार्निवोरस इन फीडिंग, ये भी प्रीडेशियस होते हैं, यानी कि ये भी शिकार करते हैं, अपने जो है कि अपने शिकार को पकड़ते हैं, यानी और कार्निवोरस होते हैं, ये भी मांसाहारी, फीडिंग मोड इनका मांसाहारी है, कार्निवोरस है। इन हैबिट, तो इस तरह से हमने देखा कि इनका हैबिट और हैबिटेट डिस्क्राइब हुआ। इसके बाद हम चलते हैं तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इसके बाहर से इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, यह हम देखेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में। तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मतलब ये इसका फिगर एक सामने आप देख लीजिए, ये अच्छा खासा ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, ये फिगर में यहाँ दिया हुआ है। ऑनकोफोरा यानी पेरिपेटस, एक्सटर्नल फीचर इन लैटरल व्यू, इसको लैटरल साइड से इसका फिगर लिया, फोटो लिया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर पे एक नज़र आप डाल दें तो समझना आसानी होगा। ये इसका प्री एंटीना है, ये एंटीना है, आई पाया जा रहा है इस पर, ये दोनों तरफ आई है। ओरल पाइपिला है इसके, जो कि ओरल बॉडी के एंटी रीजन पे ये निकला हुआ ओरल पाइपिला, पहले मतलब इसी से ये जो है कि डिटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। ट्यूबरकिल ये पाया जा रहा है इसके बॉडी के ऊपर, जो ट्यूबरकिल देखने में देख रहे हैं सिगमेंटेड लग रहा है बॉडी, लेकिन ये सिगमेंटेड नहीं है, लेकिन सिगमेंटेड लग रहा है, ट्यूबरकिल लग रहा है जैसा कि ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी सिगमेंटेड नहीं होती है, ट्यूबरकिल इसे बोलते हैं। और इस पर जो लेग लगे हुए हैं, देखिए ट्रंक, अपेंडेजेस और लेग, इसके ट्रंक में जो अपेंडेजेस लगे हुए हैं यानी इसके लेग हैं, और इसे में इसके क्ला लगे हैं, देखिए 2 क्लास, देखिए 2 क्लास लगे हैं, एक फिगर हाईलाइट कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 ये लगे, ये 2 क्लास है, यानी जो अपेंडेजेस हैं इसमें क्लाव लगे हुए हैं। अब इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए बॉडी ऑफ ओनिकोफोरा यानी पेरिपेटस इज इलांगेटेड, इनकी बॉडी कैसी थी, इलांगेटेड थी, सिलेंड्रिकल एंड बाईलैटरली सिमेट्रिक, दोनों तरफ से ये समान है, दाएं बाएं तरफ से दोनों तरफ, जैसा ऐसा इधर दिख रहा है वैसा उस तरफ भी दिख रहा है, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। बाईलैटरली सिमेट्रिकल, मेजरिंग बिटवीन 5 to 7 सेंटीमीटर, इनकी लंबाई जो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। द एक्सटर्नल सिगमेंटेशन इज़ अनक्लियर, इनका जो बाहर से जो बॉडी का जो सिगमेंटेशन है वो क्लियर नहीं होता, साफ नहीं दिखता कि इनके बॉडी सिगमेंटेशन है, अनक्लियर। एंड द लेग, इसका लेग भी जो है ऐसा नहीं लगता हर सेगमेंट में अलग अलग लेग हों, विच नंबर फ्रॉम 14 to 43 पेयर्स आर अनजॉइंटेड। अब इसमें जो लेग तो इसके बहुत होते हैं, लेकिन उसमें 14वें पेयर से लेकर के 14 से लेकर 43 पेयर्स, यानी इसके जो है कि यहाँ से 14 गिनते जाएंगे, 14 हमने सब तो बनाया नहीं है, कुछ ही बनाया है, बाकी आप समझ सकते हैं। तो 14 से 43 जो पेयर्स होते हैं वो जो होते हैं अनजॉइंटेड होते हैं, वो ज्वाइंट नहीं होते, और जो होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं। इस तरह से
ये स्ट्रक्चर है, साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं सामने। अब आगे चलेंगे। ईच लेग इज ए स्टम्पी प्रोट्यूबरेंस। इसके जितने भी जो लेग हैं ये स्टम्पी हैं, स्टैम्प की तरह से, जैसे क्रिकेट खेलते हैं स्टैम्प बनता है उसी तरह से ये दिखाई देते हैं, स्टम्पी प्रोट्यूबरेंस यानी बाहर को निकले हुए। इंडिंग इन 2 क्लास, और इनका जो इंड पोर्शन जो लास्ट है उसमें देखिए 2 क्लास निकले हुए हैं, जैसे इंड पोर्शन पे 2 है तो इंडिंग इन 2 क्लास, इनमें 2 क्ला लगे हुए हैं, 2 पंजे जैसे लगे हुए हैं। एंड जैसे हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं वैसे वहाँ पे 2 पंजे लगे होते हैं। ये फिगर में तो जनरल में एक लाइनिंग दिखा दिया गया, लेकिन उसका हाईलाइट फोकस स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो वो क्ला एक पंजे की तरह दिखाई दे। क्लाड एंड प्रोवाइडेड विथ 3 to 6 पैड्स ऑन वेंट्रल साइड। और जब इसके क्ला का जो फोकस स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसके जो है कि क्ला में 3 से 6 पैड बने होते हैं, पैड जैसे स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग हाथ जो पैड नुमा होता है इसी तरह से। तो 3 से 6 पैड पाए जाते हैं वेंट्रल साइड में, इसके डार्सल नहीं बल्कि वेंट्रल में, वेंट्रल साइड, विच सर्व्स एज वॉकिंग सोल्स। और यही जो चलने की काम है, जैसे हम लोग का पैर का जो ये पंजा है तो ये जब हम चलते हैं तो इसी पे हमारा भार रहता है, इसी तरह इसके जो क्ला हैं 3 से 6 होते हैं, ये पैड नुमा, इसी के बल पर ये चलता है। तो ये क्ला वॉकिंग सोल इसे बोलते हैं, वॉकिंग सोल्स, विच कॉन्टैक्ट द सबस्टेटम। और ये सबस्टेटम से कॉन्टैक्ट बना रहता है, यानी कि सबस्टेटम पे यही चलता है। दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड वॉकिंग वर्म्स। इसीलिए इस क्ला के वजह से, क्ला इसमें पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको जो है वॉकिंग जो है कि वॉकिंग वर्म बोलते हैं, यानी चलने वाला, टहलने वाला, इसी क्ला की वजह से। कभी कभी पूछ देता है वॉकिंग वर्म का जो किसे कहते हैं, क्योंकि अगर जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि गिव द नेम ऑफ ए वॉकिंग वर्म्स, तो उसमें कई ऑप्शन दे देगा, तो उसमें एक ऑप्शन ये पेरिपेटस होगा या ओनिकोफोरा होगा, तो आपको वहाँ पर टिक करना होगा। बॉडी इज एक्चुअली लिफ्टेड ऑफ द ग्रुप्ड बाय द लेग्स, यानी कि इसी लेग की वजह से, ये जो लेग अपेंडेज जो पाया जाए इसकी वजह से उसकी बॉडी ज़मीन से उठी हुई होती है, यानी ज़मीन पर वो जैसे नहीं कि स्नेक की तरह घसीटते हुए चले, यानी इसी लेग की वजह से वो उसकी बॉडी जो है थोड़ी सी उठी होती है। तो बॉडी इज एक्चुअली लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड बाय द लेग्स। उसी यानी जैसे हम ज़मीन पर आते हैं पैर के बल पे चलते हैं, इसी तरह ये भी अपने पैर के बल पे चलता है, तो बॉडी ज़मीन से थोड़ी उठी रहती है। while more in a series of steps, while in series of steps, यानी क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि ये जितने लेग हैं सब 1 by 1 जो है कि आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारा पैर चलता है उसी तरह से वो चलता है। स्किन सरफेस्ड विथ ए थिन क्यूटिकल, स्किन इसके स्किन पर यानी इसके बॉडी की स्किन पर यानी सरफेस पर जो है कि एक पतला सा क्यूटिकल का लेयर होता है। तो स्किन सरफेस्ड विथ थिन क्यूटिकल इज सॉफ्ट, क्यूटिकल जो है सॉफ्ट होता है, उसके बॉडी पे एक लेयर बना रहता है। एंड वेलवेटी, या और वेलवेट के जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है उसी तरह से इसके ऊपर जो क्यूटिकल होता है वेलवेट की तरह से होता है। एंड वेलवेटी एंड थ्रोन इनटू ट्रांसवर्स रिजेस बियरिंग न्यूमरस कोनिकल पैपिली और ट्यूबरकिल अराउंड आर्म्ड विथ काइटिनस स्पाइंस, यानी इसके स्ट्रक्चर पे जो है इसके बॉडी में जो है जो स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर है, अब देखिए ये ट्यूबरकिल जो पाया जा रहा है ये इसके बॉडी के ऊपर एक जो क्यूटिकल का एक लेयर होता है और इसकी बॉडी जैसे लगता है कि वेलवेट की हो, और इसके ऊपर ये जो बिंदी बिंदी दिखाया गया है ये जो है कि छोटे छोटे स्पाइन होते हैं, जैसे कांटे नुमा होते हैं, जैसे उसको छुएंगे तो मालूम होगा स्पाइन की तरह से दिखते हैं। तो वही यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया है, हम जो डिस्क्राइब किया जा रहा है।
conical papillae or tubercle armed with chitinous spines, chitin का स्पाइन जैसा का होता है. Below the cuticle are the typical layers of muscles and connective tissue of a worm like body. यानी कि इसी ऊपर का जो लेयर है वेलवेटी जो क्यूटिकल है, इसके नीचे जब जाएंगे तो उसके नीचे मसल्स हैं और जो है कि और ये जो मसल्स है इसका और मसल के नीचे कनेक्टिव टिश्यू जुड़ा हुआ है. तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है इसके बॉडी का, वर्म लाइक बॉडी. इसलिए इसका बॉडी जो वर्म लाइक होता है यानी कि क्रीमी जैसा. सरप्राइजिंगली द मसल प्लेज नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन विच इज कैरीड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ अपेंडेजेस एलोन. यानी कि जैसे वर्म होता है, जो क्रीमी वाले एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में ऐसा कोई पंजा या अपेंडेजेस होते नहीं, वो लुढ़कते हुए इसी तरह चलते हैं. लेकिन ये ऐसा वर्म है जो वर्म जैसा भी दिखता है, लेकिन ये अपने इस लेग के भरोसे यानी अपने अपेंडेजेस, सिर्फ अपेंडेजेस के बल पर, अपेंडेजेस एलोन यानी इसके बल पे ही जो है कि ये आगे बढ़ता है, यानी लुढ़कते हुए, सरकते हुए, रेंगते हुए नहीं चलता. द मसल ऑफ बॉडी वॉल टेक्स पार्ट इन चेंजेस ऑफ लेंथ एंड शेप ऑफ द बॉडी. यानी इसकी जो है बॉडी का जो इसका जो बॉडी मसल्स है तो ये इसमें इसकी लंबाई थोड़ी मतलब कि जैसे बढ़ती घटती रहती, क्योंकि इलास्टिक बॉडी नुमा है तो इसके लेंथ कुछ बढ़ते घटते रहते हैं. इसकी शेप भी थोड़ा सा चेंज होती रहती है. एंटीरियर एंड विच इज़ नॉट डिफरेंशियल एज ए डिस्टिंक्ट हेड bears a pair of dorsal eyes, a pair of pre-antennae or pre-oral antennae, a pair of slime secreting oral papillae and a mid-ventral mouth with a pair of chitinous jaws. यानी इसका जो है कि जो आगे का स्ट्रक्चर जो माउथ वाला पार्ट है उसके ये नहीं लगता कि इसका हेड अलग हो और ट्रंक अलग हो या टेल अलग हो, ऐसा अलग नहीं, पूरी बॉडी एक ही तरह से दिखती है. उसी में इसका ये हेड भी एक तरह है, ट्रंक भी है और जो इसका टेल भी है. और इसके बॉडी पर वही क्या क्या पाया जा रहा है, जैसे ओरल पैपिली है, एंटीनी है या आई है या उसके जो है कि जो पैपिली है. तो यानी ये सब की चर्चा की जा रही है, ये सब इसके बॉडी पे पाए जाते हैं. तो इस तरह से ये जो है कि स्लाइमी सिक्रेटिंग ओरल पैपिली है, जैसे हम पैपिली आगे निकला हुआ है उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकला है जिससे कि वो किसी चीज़ को जो है वो चिपका ले अपने फूड मटेरियल को. तो और इसी पे इसके माउथ में काइटिन का बना हुआ एक जा भी पाया जाता है. बोथ द जाज एंड द ओरल पैपिली आर मॉडिफाइड लेग्स. अब जो इसके जो जबड़े हैं और इसके जो है जो जबड़े हैं माउथ में और इसके अंदर जो है ओरल पैपिला है, ये दोनों जानते हैं क्या, ये वास्तव में ये इसके मॉडिफाइड लेग हैं. जो बाकी लेग जो अलग अलग साफ साफ दिख रहे हैं ये वो तो अलग दिख ही रहे हैं, लेकिन इसके जो पैपिली है वो और साथ साथ उसके माउथ में जो जापा ये भी जो है एक मॉडिफाइड जो है लेग हैं. ये भी ध्यान में रखना होगा आपको. The unjointed legs are short and stumpy and each ends in two claws. और बाकी जो लेग हैं अनजॉइंटेड मतलब कि जैसे लेग और आर्थ्रोपोडा में आपने देखा कि उनके जो लेग होते हैं वो जॉइंट में होते हैं, जैसे उसमें कई टुकड़े जैसे उनके लेग में दिखाई देते हैं अपेंडेजेस में. लेकिन इसके जो 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 लेग हैं वो अनजॉइंटेड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्टम्पी होते हैं, स्टम्प की तरह होते हैं. और सभी के एंड के नीचे जहाँ उसका एंड होता है वहाँ पे दो जो है कि क्ला यानी जो है कि पंजेनुमा होते हैं.
द एनस लाइज एट द पोस्टीरियर, इसका एनस जो बॉडी के एकदम पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है, फिगर में आप देख लेंगे। स्लाइटली टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड, और इसका जो एनस होता है और हल्का सा वेंट्रल साइड में होता है, यानी डार्सल साइड में थोड़ा सा वेंट्रल साइड को झुका हुआ, जो जब थोड़ा सा वेंट्रल साइड को जाएंगे तो वहीं पे एक ओपनिंग दिखता है, वही एनस है। एंड द जेनाइटल अपर्चर इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ एनस, और जो इसका जो जेनाइटल अपर्चर है, ओपनिंग है, वो उसी एनस के ठीक सामने जो है कि मौजूद होता है। पेरिपेटस शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि पेरिपेटस का मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, मेल पेरिपेटस अलग, फीमेल पेरिपेटस अलग होते हैं, यानी इसमें जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मेल आर स्मॉलर, मेल जो है स्मॉल होता है, और मेल आर स्मॉलर देन फीमेल, मेल जो है फीमेल से छोटा होता है, देखने में इसका स्ट्रक्चर जो है छोटा होता है, बॉडी छोटी होती है। इस तरह से हमें जो है इसके जो अभी हमने डिस्क्राइब किया, इसका जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिपेटस और जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑन्कीफोरा, इन विच you understand through my discussion, and that there are two headings I described, that is habitat and morphology of peripetus, morphology of onychophora। यानी हमने इसके जो एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन में दो हेडिंग हमने डिस्क्राइब कर दिया, एक इसका हैबिट और हैबिटेट ये डिस्क्राइब किया, और दूसरा इसका जो हेडिंग है वो मॉर्फोलॉजी, ये हमने डिस्क्राइब किया। इस तरह से जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिपेटस में देखा कि एक तो ये हो गया आपका हैबिट एंड हैबिटेट, और उसके बाद जो है दूसरा जो है हेडिंग हमने जो डिस्क्राइब की ये है ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसमें ये इसका आउटर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह दोनों मिलाकर के ये हेडिंग हो गया। लेकिन जनरल ऑर्गेनाइजेशन में एक नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो है एनाटॉमिकल फीचर्स, यानी इसके बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा है, ये जो है हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये इसका नोट्स हमने पहले ही ऑलरेडी आपको जो उपलब्ध करा दिया है, दे दिया है, इसको आप पढ़ डालिए, लिख डालिए, और जैसा हमने डिस्क्राइब किया है इसको देखेंगे तो इस बात समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के एनाटॉमिकल फीचर आएंगे, यानी कि बॉडी के इसके अंदर का अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है ये देखेंगे, तब जाके इसके जनरल ऑर्गेनाइजेशन में ऑन्कोफोरा कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो है कि एनाटॉमिकल फीचर लेकर के जो है कि हम आएंगे, यानी कि ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा ये दो वीडियो में, दो पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा। तो ये हो गया। इसके साथ साथ जो है कि यहीं पर ये आर्थ्रोपोडा जब ये एनाटॉमिकल फीचर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो है कि इसके जो आर्थ्रोपोडा के यानी ये सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मोलस्का शुरू होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे और इसकी स्टडी आप लोग करते रहिए। तो बहुत बहुत वेलकम आपको इस वीडियो लेक्चर क्लास लेने के लिए और समझने के लिए। अच्छे तरीके से इसकी आप स्टडी करिए, अच्छा करने की कोशिश करिए, यही मेरा जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसके साथ ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। ओके।